गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है ये? जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना आ ही गया, सॉल्यूशंस निकालना आ ही गया, तो क्या जरूरत है फिर इस मेथड की? क्या कुछ खास है इस मेथड में? जी हाँ, डेफिनेटली इसमें कुछ खास है। खास क्या है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ एक नए मेथड की जरूरत है, और वही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इस मेथड को यूज करेंगे। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है 5x² - 6x - 2 इक्वल्स टू 0, क्या करना है? हमें इसके सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशंस निकालने के लिए अब अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड चेक करूं कि इस पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं। देखिए 5 2 10। अब आपको पेयर ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले और प्लस या माइनस करने पे -6 मिले। तो सोच सकते हैं क्या ऐसा कोई पेयर? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। डेफिनेटली नहीं सोच सकते, ऐसा पेयर मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इस मेथड के लिए? सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, x² का कोएफिशिएंट जो कुछ भी है उसको आपको 1 बनाना है। अगर 1 है पहले से ही तो ठीक है, और अगर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहला काम होगा आपका कि आप x² के कोएफिशिएंट को 1 बना दें। 1 कैसे बनाएं भाई? 5 को हटा के 1 लिख दें? बिल्कुल भी नहीं। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अगर 5 से इसको डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली ये 1 बन जाएगा, लेकिन खाली इसको डिवाइड नहीं कर सकते। करना है तो फिर पूरे को ही डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा सेम नंबर से, इसको भी, और इनफैक्ट 0 को भी, तभी ये अलाउड है ना। तो ये क्या हो जाएगा? x² - 6/5x - 2/5 इक्वल्स टू 0। सिंपल। यानी मेरा जो काम था x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाना, वो हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 6/5, उसका हाफ करना है पहली बात, और फिर हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर को ऐड और माइनस करना है। क्या कहा मैंने कहा कि जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है दैट इज 6/5, 6/5 का हाफ दैट इज डिवाइडेड बाई 2। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, 8th में आपने पढ़ी होगी कि क्या होता है, न्यूमरेटर तो एज इट इज रह जाता है, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/1 है दैट इज 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 3/5। तो क्या कहा था मैंने? मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ करने के बाद जो वैल्यू मिले उसका स्क्वायर को हमें क्या करना है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐड करना है और फिर माइनस करना है। इसका मतलब x² - 6/5x - 2/5, ये तो था ही। अब इसको हम ऐड कर देंगे एक बार, प्लस 3/5² और -3/5²। ठीक है, ये करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले 2 स्टेप समझ में आ गए आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको ऑब्जर्व करना है अपनी पहली टर्म, दूसरी टर्म और इसको थर्ड टर्म, मतलब फोर्थ टर्म को। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये वाली फोर्थ टर्म, ये किसी की कोई एक आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि x - 3/5 का होल स्क्वायर है। देखिए इसको मैं वापस से एक्सपैंड करूंगी ना तो मुझे यही मिलेगा। x² a - b होल स्क्वायर होता है ना, a² - 2ab + b², तो a² + b² - 2ab, 2ab मतलब 2 × x × 3/5, क्या होगा? 6/5x। आ गया ना वही आइडेंटिटी। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ टर्म किसका एक्सपेंशन था? x - 3/5 होल स्क्वायर।
बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है अपनी फर्स्ट टर्म को और फोर्थ टर्म को जो आपने प्लस करके लिखा है, उन दोनों को करके लिख देना है। और बीच में यहाँ पे अगर माइनस है सेकेंड टर्म में, तो यहाँ माइनस के साथ होल स्क्वायर लगा देना है, ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी एक्सपैंड आपको होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बचा मेरे पास, -2/5 और -3/5 होल स्क्वायर, यही बचा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, -2/5 -3 3 9 एंड 5 5 25, 9/5 3/5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/25। अब क्या करें, अब सिंपल इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस में, ये भी माइनस में, फर्स्ट वाली टर्म को हम एज इट इज लिख के रखते हैं। एलसीएम लेंगे 5 25 का तो क्या मिलेगा, 25। यहाँ पे क्या मिला, 5 5 और 2 10, माइनस तो था ही, -9। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वाली टर्म तो हमारी एज इट इज है। अब देखिए -10 -9 क्या होगा, -19, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -19/25 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आपकी पहली टर्म आपको स्क्वायर में दिख रही है, मतलब आपकी पूरी एक टर्म है x-3/5, इस पूरी टर्म का स्क्वायर है, और सेकंड टर्म ऐसे ही दिख रहा है, कोई स्क्वायर नहीं है। अगर मैं किसी तरह से इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले आऊं तो a² - b² के फॉर्म में दिखने लगेगी ना आइडेंटिटी। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, x-3/5 होल स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, 19 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो √19 स्क्वायर लिख सकती हूँ, अल्टीमेटली वो 19 ही हो जाएगा। और 25 को लिखना तो बड़ा ही आसान है, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब 25 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये √19/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब लिख सकते हैं ना, बाय अप्लाइंग a² - b², क्या होता है, a + b इंटू a - b, यही होता है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a क्या है मेरा x-3/5 और b क्या है √19/5। तो अप्लाई कर देते हैं ये आइडेंटिटी, दैट इज x-3/5, ये हो गया a + b प्लस √19/5। सिमिलरली a - b यानी x-3/5 माइनस √19/5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में भी हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था, 2 फैक्टर्स मिल जाते थे हमें। यहाँ पे भी देखिए 2 फैक्टर्स मिल गए ना आपको। ओके देखिए अब ये फैक्टर्स मिल गए और उनका प्रोडक्ट 0 है, दिस इम्प्लाइज या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दैट इज x-3/5 प्लस √19/5 इक्वल्स टू 0, और x-3/5 माइनस √19/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिंपली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ ना, ये वाली चीज, ये वाली जो टर्म है इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगी तो 3/5 माइनस √19/5, इसको शिफ्ट किया उधर तो माइनस में होगी वैल्यू। और इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, 5 एलसीएम ले लिया और ऊपर बच गया 3 माइनस √19, ये होगी x की वैल्यू। इसी तरह से हम यहाँ पर भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3/5 प्लस √19/5, दैट इज क्या कह सकते हैं हम, फाइनली एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 3 प्लस √19, यानी कि हमारी 2 वैल्यूज हमें मिल गई। एक वैल्यू मिली 3 माइनस √19/5, दूसरी वैल्यू मिली 3 प्लस √19/5। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि x² - 4x - 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस नहीं है, सॉरी ये पेन लग गया।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 है अगर, तो क्या होगा? देखिए, अब क्या करना था, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि जो भी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है उसको हाफ करना है और हाफ करके उसका स्क्वायर को ऐड और माइनस करना है। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 4। 4 का हाफ क्या होगा? 2, यानी 2 को ही ऐड, 2 के स्क्वायर को ऐड करना है और 2 के स्क्वायर को माइनस करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले तो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को देखना है, एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 2 स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो यही वैल्यू मिलेगी, मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ टर्म दिखाई देगी। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना होगा? 4x होगा, तो माइनस 4x मिल गया। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास? माइनस 8 बचा है और माइनस 2 स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये तो ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती? अंडर रूट 12 होल स्क्वायर, है ना, लिख सकती हूँ ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई दिख रही है ना, तो लिख सकते हैं हम बाय अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब ए क्या है मेरा? x माइनस 2, दैट इज x माइनस 2 प्लस b, दैट इज अंडर रूट ऑफ 12, और दूसरा a माइनस बी, यानी a क्या है? x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 12 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए फैक्टर्स मिल गए ना मुझे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो ये 0 या तो ये 0, यानी कि x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 12 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2, ये माइनस 2 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 2 माइनस अंडर रूट 12, और x की यहाँ पे वैल्यू क्या मिली? इसको मैंने उस तरफ शिफ्ट किया तो 2, और इसको शिफ्ट किया तो भी प्लस अंडर रूट 12, तो एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो यही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेथड समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।